हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं फैसल आप लोगों के सामने मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक, जिसमें मैं इशू ऑफ डिवेंचर्स आपको करा रहा था। इशू ऑफ डिवेंचर्स की जो पहला ट्यूटोरियल था उसमें मैंने आप लोगों को डिवेंचर्स क्या होता है, इसके काइंड्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स हैं, बॉन्ड्स क्या होता है और इशू ऑफ डिवेंचर्स के पार, प्रीमियम और डिस्काउंट के टॉपिक करा दिए हैं। उसके एग्जाम्पल्स वगैरह भी मैंने आपके डीके गोयल की बुक से सॉल्व करके आपको करा दिया था। सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर से उन्हें पीछे का देख लेना। इसके साथ मैंने लास्ट वीडियोस में अदर देन कैश के टॉपिक पूरे कराए थे, उसके भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप जरूर से देख लीजिएगा। अब हम आगे शुरू हो रहे हैं कोलेट्रल सिक्योरिटीज के बारे में। हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटीज को समझने के लिए दो चीजें आप समझो। एक होता है हम जब लोन लेते हैं, लोन के बिहाफ में बैंक को हम दो तरह की सिक्योरिटीज देते हैं। एक होता है प्राइमरी सिक्योरिटीज और एक होता है कोलेट्रल सिक्योरिटी। ये थ्योरीज में भी आपको अच्छी टॉपिक है। प्राइमरी सिक्योरिटीज क्या होता है, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बदले में हमें अपने ज़मीन के कागज़ या प्लांट्स या मशीन वगैरह इनको एज अ मॉर्गेज रखना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सिक्योरिटी, जहाँ फिजिकल एसेट्स को आप गिरवी के रूप में रख रहे होते हो। कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है, जहाँ पे हम कोई फिजिकल एसेट्स नहीं देते, हम बदले में उन्हें अपनी कंपनी का डिवेंचर्स दे देते हैं। अब अगर हम टाइम पे उनके पेमेंट नहीं करते तो बैंक जो होती है वो क्या करती है, उन डिवेंचर्स को ओपन मार्केट में बेचकर अपने पैसे रिकवर कर लेती है। तो दैट इज कॉल्ड कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, डिवेंचर्स जितने भी इशू होते हैं वो तो इंटरेस्ट पे होते हैं, उसका रेट होता है, और बैंक लोन जो है वो भी एक इंटरेस्ट पे होता है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होता कि हम डिवेंचर्स पे भी इंटरेस्ट देंगे और बैंक लोन पे भी इंटरेस्ट देंगे। एक्चुअली हम लोन्स जो लेते हैं उस सिर्फ लोन पे इंटरेस्ट देते हैं। जिस समय हम फेल कर जाएंगे उन्हें पे कर पाने में, उस समय में हमें डिवेंचर्स पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जब कंपनी बैंक जो है उसे ओपन मार्केट में बेच लेगी। ठीक है, तो कोलेट्रल सिक्योरिटी और प्राइमरी सिक्योरिटी, ये दो टॉपिक तो आपको क्लियर हो गया। अब हम इसके एंट्रीज को सीख। जब कोलेट्रल सिक्योरिटी होगा तो इसके दो ऑप्शंस बनेंगे बेटा। एक होगा फर्स्ट मेथड, जिसके तरीके से हम इसकी एंट्रीज को बनाते हैं, और एक होता है सेकेंड मेथड, इस तरीके से भी एंट्रीज बनाया जाता है। फर्स्ट मेथड में जब हम एंट्री बनाते हैं तो सिर्फ एक एंट्री बनाई जाती है, वो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट। टू में आप क्या करोगे, बैंक लोन। यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। चूंकि हमारे पास पैसा आया, बैंक ने लोन दिया है, तो बैंक हमारे हाथ में पैसा नहीं देता, वो हमारे अकाउंट में पैसे जमा करा देता है। तो अब वो हो गया बैंक टू बैंक लोन, ये हो गया। अब इसका इम्पैक्ट जो होता है वो सिर्फ हमारे बैलेंस शीट पे पड़ता है। बैलेंस शीट में अब देखो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आपको आता है, मैं आपको नोट टू अकाउंट डाल के बनाना सिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि एंट्री तो हमने कर लिया। अब इसकी एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट हम बनाते हैं। एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट जो होता है उसमें हम क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींच लिया, ये पार्टिकुलर्स हो गया, नोट नंबर हो गए, करंट ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज का हेड हो जाएगा, इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज लीजिएगा। नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जो प्रीवियस का अगर दे रखा है तो वो अमाउंट डाल दो, करंट ईयर का जो पैसा आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा नोट नंबर 1। अब करंट ईयर का जो अमाउंट है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें नोट्स टू अकाउंट्स बनाना होगा। इसमें क्या करोगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अगर पहले से कोई डिवेंचर्स है आपके पास, मान लो 10% डिवेंचर्स है, ठीक है, जो जितने का है, मान लो 5 लाख रुपए का पहले से है, तो 5 लाख रुपए ही आप बाहर दिखाओगे, ब्रैकेट में दिखा दोगे इन एडिशन डिवेंचर ऑफ रुपीज, जितना आपने इशू किया, मान लो 2 लाख रुपए का इशू किया, 2 लाख हैज बीन इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज। ये हो गया। अब मान लो आपने लोन लिया था 1.5 लाख रुपए का, तो वो बैंक लोन करके 1.5 लाख रुपए अलग से दिखा दोगे। सॉरी, 5 लाख पहले मैंने बताया, 5 लाख वो था और 1.5 लाख रुपए ये हो रहा, तो दोनों जोड़ के हमने 6.5 लाख रुपए इसमें दिखा दिए। प्रीवियस ईयर में सिर्फ 5 लाख ही था, लोन की वजह से ये अमाउंट बढ़ जाएगा करंट ईयर का। समझ में आ रहा, आप आराम से कर लीजिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा। अगर मान लो पहले से डिवेंचर नहीं है तो भी आपको डिवेंचर्स के साथ ब्रैकेट में दिखा दोगे इन एडिशन ऑफ डिवेंचर इतना है एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। जब लोन दिखाते हो तो लोन में भी दिखाओगे टेकन एज कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ रुपीज इतना, ताकि आपको पता चले कि जो लोन लिया गया है इसके बदले में हमने कोई सिक्योरिटी दे रखा है।
ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब अगर हम सेकेंड मेथड में होते, सेकेंड मेथड यानी वो वाला, तो उस वाले मेथड में होंगे तो एंट्री जो होगी वो 2 बन जाएगी। यहाँ पे एक एंट्री होगा हम जब लोन लेंगे तो उसकी एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में आप क्या करोगे, यहाँ पे बैंक लोन अकाउंट कर दोगे आप, ठीक है। अब एक एंट्री यही वाला सेम हो गया जो लोन लेने की एंट्री हो गया। अब एक एंट्री यहाँ पे और बढ़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डिवेंचर्स के लिए, डिवेंचर्स, यहाँ पे सस्पेंस वर्ड लिखते हैं, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। 2 में जितने परसेंट डिवेंचर्स है वो डिवेंचर्स अकाउंट लिख दो, ठीक है। तो ये वाला मेथड जो होता है इसमें 2 एंट्री बनती है, इस वाले मेथड में सिर्फ 1 एंट्री बनती है। अगर एग्जाम में आपको क्लियरली मेंशन है फर्स्ट मेथड से बनाना है या सेकंड से, तो आप जिससे बोला हो उससे बना लो। अगर कुछ नहीं कहा हो, अगर मान लो लेट आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चंस में, तो आप क्या करोगे, जो सेकंड मेथड है इसी को प्रीफर करोगे, ठीक है। अब सेकंड मेथड जब बनाते हैं तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही बनेगा। ये वाला जो एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट है ये तो सेम ही रह जाएगा, यही वाला बनेगा ऐसे ही। अमाउंट जो नोट टू अकाउंट बनाने का जो तरीका है ये थोड़ा सा बदल जाएगा। हम जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिखते थे, इसको भी मैं आपको यहीं पे कर दूं कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो हम बना रहे थे इसके लिए हम थोड़ा सा तरीका बदल लेंगे। अब जैसे हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का जो हम यहाँ पे ये फॉर्मेट ये वाला जो दिखा रहे हैं इसको हम देख रहे हैं कि इसको लिखने का तरीका, नीचे वाला बैंक वाला जो है लोन ये सेम ही रहेगा। यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, तब आप लिखोगे डिवेंचर, जैसे जितने परसेंट डिवेंचर्स हैं वो डिवेंचर्स पूरा लिखिए, डिवेंचर्स, डिवेंचर्स के पैसे अंदर में लिखिए, ठीक है। इसमें से लेस कर दोगे आप डिवेंचर सस्पेंस के पैसे को, ये जो सस्पेंस वाले पैसे इसको लेस करके आप ये पैसा बाहर में लीजिएगा। तो बैंक लोन का तो ऐसे दिखाइएगा ब्रैकेट में, फिर वैसे इन माने बाय कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ रुपीज, जो भी जितने का कोलेटरल सिक्योरिटी है उतने पे दिया गया है वो आप दिखाओगे। चलो जैसे मैं अभी एग्जांपल आपको बता रहा था कि हमने 1.5 लाख रुपए का लोन लिया, तो बैंक टू बैंक लोन में तो 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा मान लो 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 और 1.5 लाख रुपए जो है वो आपके यहाँ पे आ गए। डिवेंचर सस्पेंस मैंने भी आपको जो एग्जांपल दिया था कि 2 लाख रुपए का हमने मान लो डिवेंचर से इशू किया, तो 2 लाख रुपए जो है इसमें आ गया, 2 लाख जो है इसमें भी आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा डिवेंचर जो है मान लो 5 लाख का पहले से आउटस्टैंडिंग था, तो 5 लाख रुपए हमने यहाँ लिख दिए, 5 लाख वो। अब 2 लाख का हमने डिवेंचर और इशू किया, तो अब जो हमारे डिवेंचर शो करेंगे वो 5 नहीं 7 लाख का आप शो करोगे, तो 7 लाख रुपए हमने यहाँ पे दिखा दिए। इसमें से सस्पेंस का 2 लाख रुपए माइनस हो गया, बाहर 5 लाख ही रहा। तो यानी इसमें भी पैसा 5 लाख ही था, इसमें भी 5 ही हुआ। बस लिखने का तरीका क्या था, इसमें आप ब्रैकेट में एडिशनल डिवेंचर्स को इंडिकेट करते हो, यहाँ पे डिवेंचर्स में ही आप डिवेंचर्स के पैसे जोड़ के सस्पेंस को घटाते हो, बस इतना। बैंक लोन सेम ऐसे 1.5 लाख रुपए यहाँ पे भी इंडिकेट कर दोगे 1.5, और ये जो बैलेंस शीट जो आएगा इस बैलेंस शीट की अमाउंट सेम आएगी, यहाँ पे 6.5 है तो 6.5 हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर का 5 लाख था वो 5 लाख रह गया। तो आप आराम से इस एग्जांपल्स को समझिए, मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी लिंक में डाल दूंगा, ठीक है, आप उनको भी ज़रूर से देखो और इस टॉपिक को कवर करो। ये थ्योरीज में भी कई बोर्ड्स में आए हुए हैं, HBSC में भी आया हुआ है, आप इनके थ्योरीज भी कवर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और जाते जाते इस वीडियो को आप ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कीजिए, इससे हमारे प्रयास को बल मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।